नमस्कार। रोहतास सीएस डॉक्टर के.एन. तिवारी के सेवानिवृत्त हो जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों और आम लोगों में एक उम्मीद बंधी थी कि इस बार जो सीएस आएंगे उनके द्वारा स्वास्थ्य विभाग में बेहतरी करने के लिए कार्य किया जाएगा, उनके प्रयास से स्वास्थ्य विभाग बेहतर होगा। लेकिन जिस तरह से नए सीएस के योगदान देने के साथ ही उनके द्वारा निर्णय लिए जा रहे हैं, उसके बाद से अब कर्मचारियों को भी भरोसा हो चुका है कि इस विभाग की स्थिति कभी सुधर नहीं सकती है। कारण कि जिस तरह से पहले से ये बात कही जा रही है कि एक लिपिक के इशारे पर अभी तक जितने सीएस आए उनके द्वारा काम करने की कोशिश की गई और लिपिक लगातार वही काम कराता रहा जो उसके हित के अनुरूप रहा। आखिर इस सीएस के स्तर से पहले से चले आ रहे इस विवादित लिपिक के बारे में जानने का प्रयास क्यों नहीं किया गया? क्यों यह सीएस पूर्व की सीएस के तरह काम करना प्रारंभ कर चुके हैं? क्यों उस लिपिक के कहे अनुसार कोई भी निर्णय ले रहे हैं जिन निर्णयों के कारण सीएस की लगातार किरकिरी हो रही है? कहा जा रहा है कि 2008 के बाद से स्वास्थ्य विभाग में एक लिपिक के द्वारा योगदान किया जाता है और योगदान करने के साथ ही जिस तरह से उसके द्वारा स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार फैलाने की कोशिश की गई, जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग की स्थिति को खराब करने की कोशिश की गई, जिसका परिणाम है कि आज सीएस कार्यालय लगातार विजिलेंस विभाग के निशाने पर बना हुआ है। लगातार स्वास्थ्य विभाग की स्थिति खराब होती जा रही है, लेकिन इस बात को समझने वाला शायद कोई नहीं है। इसीलिए जब इस सीएस के बारे में लोगों को पता चला था, उसके बाद से लोगों को लगा था कि नहीं, इस सीएस के बाद इस सीएस के योगदान देने के साथ ही जो तमाम भ्रष्टाचारी हैं, जो तमाम लोग हैं जो स्वास्थ्य विभाग को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, उन पर शिकंजा कसा जाएगा, उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन इनके योगदान के 2 माह बीत जाने के बाद भी जिस तरह से उनके द्वारा निर्णय लिए जा रहे हैं, जिस तरह से कार्य किए जा रहे हैं, उसके बाद से लोगों के द्वारा अब यह कहना शुरू कर दिया गया है कि यह सीएस भी उसी लिपिक के इशारे पर सारे कार्य कर रहे हैं और वह लिपिक अपने मन के मुताबिक सीएस से कार्य करवा रहा है। 2 माह के अंदर में उनके द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं उस निर्णय की आलोचना लगातार हो रही है और इस आलोचना को शायद सीएस सुनते, उनके द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं उस निर्णय की गंभीरता पर विचार उनके द्वारा किया जाता तो शायद इस तरह का कार्य उनके द्वारा भविष्य में करने की कोशिश नहीं की जाती। लेकिन लगता नहीं है कि यह सीएस किसी भी निर्णय की गंभीरता को समझ रहे हैं और भविष्य में उनके द्वारा इस तरह का कार्य नहीं किया जाएगा जिन कार्यों के कारण उनकी किरकिरी हो। लेकिन अभी जो निर्णय लिए गए हैं उन निर्णयों पर जिस तरह से लोगों के द्वारा कमेंट्स किए जा रहे हैं, जिस तरह से बताने का प्रयास किया जा रहा है कि वर्तमान सीएस भी जो लिपिक है उसी के इशारे पर काम कर रहे हैं और उसके इशारे पर काम करने के क्रम में कभी भी स्वास्थ्य विभाग को उनके द्वारा बेहतर नहीं बनाया जा सकता है। 2008 के बाद से जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग की स्थिति को खराब करने की कोशिश उसके द्वारा की गई, उस कोशिश के तहत वह लगातार सीएस कार्यालय में ही बैठकर शराब पीने का कार्य किया करता था। जो जिस तरह से लोग बताते हैं, जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी और अधिकारी बताते हैं, उसके अनुसार जब से उस लिपि का योगदान सीएस कार्यालय में हुआ, उसके बाद सीएस कार्यालय को एक तरह से शराबियों का अड्डा बना दिया और वह कोशिश करता है कि स्वास्थ्य विभाग में वैसे ही चिकित्सकों को महत्वपूर्ण जो कार्य दिया जाए जो शराब पीने का कार्य करता हो, शराब का सेवन करता हो और शराब के सेवन के क्रम में वह अपने तरीके से काम करवा सके। अगर उसके द्वारा इस तरह का कार्य नहीं करवाया जाता तो सदर अस्पताल के एक सर्जन चिकित्सक को उसके इशारे पर सासाराम के पीएससी के प्रभारी का पद नहीं दिया जाता और जो स्वास्थ्य विभाग की स्थिति है सदर अस्पताल में वो खराब नहीं होती। जो सूत्र बता रहे हैं उसके अनुसार उसी के इशारे पर एक शराबी चिकित्सक आशित रंजन को, जो सदर अस्पताल में सर्जन के पद पर पदस्थापित हैं, उनको सासाराम पीएससी का प्रभारी बना दिया गया है। जिसके बाद से जो सर्जरी का काम है वो सदर अस्पताल में प्रभावित हो रहा है। कई बार सर्जरी के दौरान महिलाओं की मौत हो चुकी है। इसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर किसी सर्जन को पीएससी का प्रभारी बनाना क्यों जरूरी पड़ गया? किसी सामान्य चिकित्सक को भी ये पद दिया जा सकता था, लेकिन लिपिक के इशारे के बाद शायद आशित रंजन को सासाराम पीएससी का प्रभारी बनाया गया और उनको प्रभारी बनाकर जो लिपिक है वो अपना मकसद पूरा कर रहा है, अपने तरीके से कार्य करा रहा है। और इसी के कारण जो सासाराम पीएससी है वो लगातार
खस्ता हाल होते जा रहा है। शायद उसी के इशारे पर जो बातें सामने आ रही है उसके अनुसार उसी लिपि के इशारे पर 2 शराबी चिकित्सकों को महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी गई थी। सोचिए कि किस तरह से एक शराबी लिपिक सभी शराबी जो कर्मचारी हैं, जो चिकित्सक हैं, उनको एक साथ लेकर चलने का प्रयास कर रहा है और कई महत्वपूर्ण जिम्मेवारियां उसके द्वारा उन चिकित्सक और कर्मचारियों को दिलवाया जा रहा है। अगर इस तरह की बात नहीं है तो जिनके विरुद्ध शराब पीने का मामला दर्ज हो, जिनका वीडियो शराब पीने का वायरल हो रहा हो, उस चिकित्सक को जो क्लिनिकल और पैथोलॉजिकल जांच जो टीम बनाई गई है उस टीम में इस चिकित्सक को शामिल करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन उसी लिपि के इशारे पर जो क्लिनिकल और पैथोलॉजिकल जांच के लिए टीम बनाई गई, उस टीम का सदस्य इन्हीं 2 चिकित्सकों को बनाया गया और इनके ऊपर महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी गई। हालांकि मामले की गंभीरता को समझते हुए शायद सीएस के द्वारा इस निर्णय को वापस ले लिया गया है, लेकिन सीएस के द्वारा आखिर इस तरह के निर्णय लेने से पहले गंभीरतापूर्वक विचार क्यों नहीं किया गया। इसी तरह का निर्णय सीएस के स्तर से एक और लिया गया है, जिस निर्णय को लेकर लगातार विवाद हो रहे हैं और यह निर्णय हाई कोर्ट तक भी पहुंच सकता है, कारण कि हाई कोर्ट से जुड़ा हुआ ये मामला है और हाई कोर्ट से जुड़े हुए इस मामले में जिस तरह से सीएस के द्वारा निर्णय लिए गए हैं, जिस तरह से कार्य किए गए हैं, उसके बाद सीएस के इस निर्णय की किरकिरी होनी लाजमी है। कारण कि पहले भी किसी लिपिक पर जब विजिलेंस विभाग की कार्रवाई होती थी, उस कार्रवाई के दौरान उसका निलंबन कभी भी वापस नहीं होता था। लेकिन बताया जा रहा है कि एसएमओ कार्यालय में पदस्थापित लिपिक के इशारे पर विजिलेंस विभाग के द्वारा चल रही कार्रवाई के बाद भी एक लिपिक को निलंबन वापस करके महत्वपूर्ण पदों पर योगदान कराया गया है और इस मामले को लेकर अब धीरे धीरे लोगों में नाराज़गी बढ़ती जा रही है। जो स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे हैं उनमें नाराज़गी बढ़ती जा रही है और ये मामला हाई कोर्ट तक भी पहुंच सकता है, कारण कि लोगों के द्वारा यह बात पूछा जाने लगा है कि इस तरह के पहले भी मामले सामने आ चुके हैं, पहले इस तरह का कार्य क्यों नहीं किया गया, क्यों एक लिपिक को निलंबन मुक्त करके उसे फिर से योगदान दिलवाया गया, आखिर सीएस इस तरह का कार्य क्यों कर रहे हैं, जिनके कार्यों के कारण लगातार स्वास्थ्य विभाग की किरकिरी हो रही है, उनकी किरकिरी हो रही है और उनके इस निर्णय से स्वास्थ्य विभाग पर विपरीत असर पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि जो सदर अस्पताल में आईएमए का भवन बनाया जा रहा है, उस भवन के बनाने के पीछे भी उसी लिपि का हाथ है। उसके द्वारा भी सीएस के माध्यम से इस कार्य को करवाने का प्रयास किया गया और सीएस उसके इस झांसे में आ गए, जिसके बाद उनके द्वारा एक ऐसा निर्णय ले लिया गया है जिस निर्णय का असर सदर अस्पताल में दूरगामी दिखाई पड़ सकता है। कारण कि जिस जगह पर आईएमए भवन बनाया जा रहा है वहाँ पर किसी अन्य भवन के निर्माण की नापी हो चुकी थी, वहां पर कार्य प्रारंभ होने वाला था, लेकिन कार्य प्रारंभ होने से पहले ही सीएस के निर्देश के बाद वहां पर आईएमए भवन बनना शुरू हो चुका है, जिस कारण से जो भवन निर्माण की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी वो प्रक्रिया अवरुद्ध हो चुकी है। आखिर सीएस उस लिपि को इतना तरजीह क्यों दे रहे हैं, उसकी जो मंशा है उसको क्यों नहीं समझ रहे हैं, क्यों सीएस लगातार इस तरह का कार्य कर रहे हैं, जिस कार्य के बाद उनकी जो किरकिरी हो रही है वो किरकिरी आगे भी दिखाई पड़ेगी और उस किरकिरी के बाद स्वास्थ्य विभाग में जो हलचल दिखाई पड़ेगी, जो कार्य दिखाई पड़ेगा, शायद उस कार्य को सीएस भी देखना पसंद नहीं कर पाएंगे। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।